हमारे बंधु का पूछना है कि भगवान मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? भगवान मिल जाएगा तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिला हुआ ना दिखाई दे। भगवान मिल जाएगा, जो कुछ भी जानना और पाना होता है वो सब मिल जाएगा। जो कुछ भी जानने की ललक है, जो कुछ भी पाने की ललक है ब्रह्मांड में, यदि वास्तव में ईमान से यदि देखा जाए तो भगवान के मिलते ही वह सब कुछ मिल जाता है जो जानने में हो और पाने में हो। अपने लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मुक्ति अमरता तो मिलता ही है, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल है। और वो मतलब कैसे पाया जा सकता है? जैसे हर चीज के पाने का विधान है। कुछ भी एक जल है, बहुत साधारण जल है, उसको भी पीने का एक विधान है कि स्वच्छ बर्तन हो, स्वच्छ जल हो और उसे मुंह से पिया जाए। अब हमारा जल हो, हम कहेंगे हमारा जल, हम मुंह से नहीं पिएंगे, हम कान से पिएंगे, तो बजाय प्यास बुझने के दर्द परेशानी बढ़ जाएगा। कहे कि हम जल नहीं शुद्ध पिएंगे, नहीं स्वच्छ रखेंगे, हम उसमें मिट्टी घोल कर पिएंगे या और कुछ गड़बड़ी करके पिएंगे, तो बजाय वो और फायदा करने के नुकसान करता रहेगा। उसी तरह से भगवान के पाने का भी विधान है। आसमान से बिजली सीधे गिरे तो कोई भी अपने घर में उसे लेना नहीं चाहेगा। आसमान से यदि बिजली आवे तो कोई भी अपने घर में लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सीधे वो जलाकर खाक कर देगी, हर प्रकार से हानि क्षति पहुंचाएगी। लेकिन वही बिजली यदि विधान से, तार के माध्यम से, जो उसका विधान है उसके माध्यम से लिया जाता है तो सब काम उससे हो रहा है। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में हो जाए। उसी तरह से भगवान के पाने का यह विधान है। उस विधान को अपनाओ। कौन विधान है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान एक ऐसा विधान है जिसमें इस ब्रह्मांड का सब कुछ, संसार क्या है, कैसा है, कैसे उत्पन्न हुआ, किस लिए उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा संचालित है, इसका रहस्य क्या है, ये भी देखने को, जानने को, देखने को मिलता है। शरीर क्या है, किस लिए है, इसको बनने बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये क्यों बनी, ये सारी बातें रहस्य से जानने देखने को मिलती है। ये जीव क्या है, कैसे बन गया, कहां से आ गया, 84 लाख का चक्कर कैसे कैसे होता है, किस लिए ये आया और अंततः इसे जाना कहाँ है, ये सब जानने देखने को मिलता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे उत्पन्न होता है, किसके द्वारा संचालित होता है, अंततः किसमें विलीन हो जाता है, ये सब जानना देखने को मिलता है। वह परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा गाड भगवान क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, मिलता है तो कैसे मिलता है, ये सारी बातें जानने देखने को मिलती है। किससे? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से, भगवत ज्ञान से। यही उसका विधान है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मेला, जिसमें हजारों तो भगवान जी लोग आते हैं, हजारों हजार भगवान जी लोग आते हैं। उस महाकुंभ में भी ऐसा ही कुर्सी और माइक दिया जाता है। पूरे चुनौती के साथ धरती पर की जो चाहे अपने शंकाओं का समाधान ले सकता है। खास करके धर्म के विषय में, जीव ईश्वर परमेश्वर के विषय में, कर्म योग ज्ञान के विषय में, या नरक स्वर्ग शिवलोक ब्रह्मलोक अमरलोक परम धाम के विषय में, यानी अपनी किसी भी समस्या का समाधान, शंका का समाधान यहाँ से आप लोग ले सकते हैं।
तो जहां से भी चलकर आप आए हो, यदि जानने की जिज्ञासा है, पूछने की जिज्ञासा है, तो इस समय का लाभ लीजिए। आप इस शुभ अवसर का लाभ लीजिए। हम तो यही कहेंगे, दिल खोल करके बोलिए। हमारे खिलाफ भी कुछ जानते हो तो बोलिए। आपको खुला एकदम बिल्कुल खुली छूट है बोलने की। प्रयास रहे सच बोलने का। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जिस किसी बंधु को जिस किसी प्रकार की शंका समाधान की जरूरत हो, बड़े प्रेम से आ सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो जीव है, जीव के बारे में मैंने आपकी पुस्तक से ही थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो जीव तो बहुत ही सूक्ष्म बताया गया है, और वो सूक्ष्म जीव जिस खिड़की से हम गुजर जाते हैं उसी से क्यों गुजर जाता है, उससे छोटी जो छेद है उससे जीव क्यों नहीं पास हो पाता। और हमारा शरीर तो चूंकि बृहद है, सूक्ष्म नहीं है, तो उस छेद से तो पास नहीं हो सकता, लेकिन जीव सूक्ष्म होते हुए भी उस छेद से क्यों नहीं पास हो पाता है। एक तो प्रश्न हमारा, भले ही आप मूर्खतापूर्ण है, कुछ भी है, आपके आशीर्वाद से पहले ही मैंने क्षमा चाही है, लेकिन एक दूसरी चीज और है दिमाग में। ऐसा है, पर एक एक किया है। हाँ। किस क्षेत्र की बात किया है आपने, तो हम सुन नहीं पाए। किस क्षेत्र से जो है ये सूक्ष्म शरीर जो जीव होता है नहीं निकल पाता है, तो आइए हम सुन लें। असल में हमारा प्रश्न ये है कि हमारा जो शरीर है ये उसी खिड़की से गुजर सकता है जिसमें जैसे एक आध फीट की होगी, उसमें से हम पास हो सकते हैं, लेकिन जो जीव है वो वहीं से गुजर सकता है जहाँ से हम गुजर सकते हैं। उसके अलावा इतने छोटे छिद्र से क्या वो गुजर सकता है जिससे हम नहीं गुजर सकते। आपके इस हम का मतलब शरीर से है। जी, हम अपने बंधु से समझाना चाहेंगे, जीव जो है कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होता है, एक सूक्ष्म आकृति है, एक सूक्ष्म शरीर है। ऐसा धरती का यानी पंचभौतिक पदार्थ में कोई भी चीज नहीं है, चाहे जितना पैक बंद हो, जीव को रोक ले, चाहे जिस किसी प्रकार की कोठरी बना दीजिए जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की किसी चीज की प्रवेश की गुंजाइश न हो, किसी भी चीज के प्रवेश की गुंजाइश न हो, भौतिक स्तर पर जीव उसमें भी पैक नहीं हो सकता। जीव केवल पैक होता है माया जाल में, माया बंधन में, ममता मोह में। ये माया का अपना विधान है, अथवा परमेश्वर में जहाँ से वो आता है ईश्वर के माध्यम से। इस पंच भौतिक पदार्थ में खिड़की, दरवाजा, सुराग, छिद्र की क्षमता शक्ति कहाँ है जीव को रोकने की। और रही बात शरीर की, तो जीव शरीर तो कुछ है ही नहीं, एक माया का मायावी खेल है, मायावी पुतला है, देखने के लिए है, व्यवहार के लिए है। जब आप हम इसकी सच्चाई को जब जानने चलेंगे कि वास्तव में ये शरीर क्या है, तो पता चलेगा कि कुछ है ही नहीं सिवाय एक मायावी खेल के। जैसे जादू खेल दिखाता है और बढ़िया बढ़िया खेल दिखाता है, लेकिन उसकी सच्चाई जब जानने चला जाएगा तो पता चलेगा कि जो कुछ भी हमने देखा है वह एक केवल भ्रम जाल था, एक केवल भ्रम जाल था, न कि कोई सच्चाई।
ठीक उसी प्रकार से ये संसार एक भ्रम जाल है, भव जाल है, भ्रम जाल है, माया जाल है। ये इसका नाम है जिसमें से हमने कोई नहीं बनाया है, पहले से। तो शरीर गुजर जाएगी, जीव नहीं गुजरेगा, ये तो प्रश्न ही बड़ा उठपटांग लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर से परे उस समय हमारा जीव जब विचरण कर रहा होता है तो वो वहीं से गुजरता है जहाँ से हम गुजर सकते हैं, यानी कि हमारा शरीर गुजर सकता है। उस एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा रेलवे लाइन के ऊपर ट्रेन खड़ी है और उस ट्रेन के पहिए के नीचे से मैं निकल जाऊँ। जीव सोच रहा है, लेकिन जब मैं निकलने लगा तो घुस नहीं पाया, वापस आ गया मैं। और फिर ट्रेन से घूम के बाद में पास हुआ, जैसे सशरीर होता हूँ। तो ऐसा क्यों, जबकि वो सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है, बृहद है। सवाल है, सवाल बोले परम परमेश्वर की कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, यहाँ मेरे लिए एक द्वैध की स्थिति खड़ी हो गई है। यदि इसका उत्तर मैं समाधान में देता हूँ तो जीव के गोपनीयता के मर्यादा का खंडन करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ जीव का प्रैक्टिकल जुड़ा है। यदि मैं कहूँ कि मैं गोपनीयता की मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, इसका उत्तर नहीं बताऊंगा तो ये होगा कि चलो टाल दिए, क्योंकि जानते नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी आप बोल रहे हैं ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो प्रैक्टिकल के अंतर्गत जानने देखने को मिलता है। जी, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल एक वह स्थिति परिस्थिति है जिसमें शरीर और जीव दोनों एक साथ देखने को मिलता है। शरीर और जीव दोनों अलग अलग एक साथ जानने देखने को मिलता है। जब दोनों को एक साथ देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि सूक्ष्म काल के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। सूक्ष्म के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आत्मा के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में ये प्रवेश नहीं कर सकता। बगैर आत्मा ईश्वर ब्रह्म के, बगैर परमात्मा परमेश्वर के, वहां इसकी पहुंच नहीं है। लेकिन जहां तक इसकी पहुंच है उसके नीचे यानी इस भौतिक संसार में जीव को अवरोधित करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जो जीव को अवरोधित कर ले। आप शीशा का मकान बना दीजिए, बक्सा बना लीजिए, कहीं सुराख नहीं है, आदमी बंद कर दीजिए, जीव से जब शरीर छोड़ेगा तो शीशा का दीवार चिटका मिलेगा। नहीं कर रहे हैं, यानी जीव जो है उसको भी तोड़ करके निकल जाएगा बाहर। बात समझ में आ रहा है? जी, समझ। यानी वो पैक रुक नहीं जाए पाएगा। जो छिद्र सुराख मिले न मिले उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, बना लेगा, वो अपना बना लेगा, अपना काम कर लेगा। जीव जो है इस शरीर में यानी मायावी विधान के नाते बधा है, न कि अक्षमता के नाते। वो सूक्ष्म है और बहुत 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 पावरफुल है इस स्थूल शरीर के आगे। इसलिए यह प्रश्न भी एक मेरे लिए उटपटांग सा लग रहा है कि जीव कहाँ से गुजर सकता है, कहाँ से नहीं गुजर सकता है। ये उस जीव की अपनी अपनी अवधारणा है। वैसे मैं क्षमा पहले नहीं, एक मिनट, क्षमा की बात तो आवे जब आपकी बात को मैं कोई दोष अपराध समझूं। यदि मुझे आपको दोषी अपराधी समझना होता तो शायद मैं ये मौका ही नहीं देता। इसलिए जो कोई भाई बंधु यहाँ आकर बैठ करके इस माइक पर बोलते हैं वो कभी भी ऐसा मत सोचें कि उनके बातचीत से हम नाराज और क्रोधित हैं।
हो सकता है कभी तेज बोली निकले, तो वो तेज बोली इसलिए नहीं निकलेगा कि हम नाराज होंगे। वो तेज होगा यानी उसमें सच्चाई उस मात्रा में होगी जो तेज बोलवा ले रही होगी, न कि मैं क्रोध और नाराजगी में बोलूं। इसलिए क्षमा शब्द को तो हटा ही दिया जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में दोष शब्द है ही नहीं है। अपराध की तो बातें खत्म कर दीजिए। तो जहाँ दोष ही नहीं हो क्षमा कैसा? जहाँ दोष अपराध है ही नहीं वहाँ क्षमा कैसा? इसलिए हम बंधु से निवेदन करेंगे कि क्षमा शब्द हटा दें और दिल खोल करके जो बोलना चाहते हैं बोले।